नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जिसमें किसी प्रकार के सिद्धि विधान की आवश्यकता नहीं है और ना ही लंबे चौड़े बड़े पूजा पाठ विधि विधान की आवश्यकता है, परंतु इसका प्रभाव इतना अधिक है। किसी भी कार्य को, किसी भी इच्छा को, किसी भी कामना मनोकामना को मन में रख करके जब इस मंत्र प्रयोग को किया जाता है तो वह कामना मनोकामना या इच्छा कोई भी हो, निश्चित और शीघ्र भी होती है, हर हाल में होती है। दूसरा, रोग बीमारी हो, शत्रु बाधा हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या में आप फंसे हुए हो, उससे भी आप निकल आते हैं। इसीलिए इस मंत्र को अमृत कलश मंत्र कहा गया है। इसे अमृत घट मंत्र भी कहा जाता है और इस मंत्र को नित्य मात्र 11 बार प्रतिदिन, प्रातः काल, संध्या काल, रात्रि काल, जब भी आप नित्य क्रम पूजा पाठ करेंगे, ध्यान योग करेंगे, उस समय इस मंत्र का नित्य 11 बार ही जप कर ले तो भी आपके लिए ये हर हाल में हर प्रकार से फल प्रदान करते हुए आपके जीवन को सुखमय, सरल और शांत बनाता चला जाता है। शत्रुओं से मुक्त कर देता है, बीमारियों से दूर करता है और साथ ही साथ घर में धन धान्य की वृद्धि करते हुए आपके मानसिक चित्त को शांत करते हुए आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। यदि आप साधना क्षेत्र में हैं तो भी आपको यह मंत्र करना चाहिए। यदि आप गृहस्थी हैं तो भी आपके लिए मंत्र लाभकारी है। यदि आप व्यापारी हैं तो यह व्यापार में उन्नति के लिए भी है। कहने का अभिप्राय ये मंत्र एक है, काम इसके अनेकों अनेक हैं। हर व्यक्ति इस मंत्र से लाभ ले सकता है। जैसे मैंने आरंभ में कहा, जिस भी कामना मनोकामना इच्छा को हम मन में रख करके इस मंत्र का जप करते हैं वो शीघ्र, अतिशीघ्र और निश्चित रूप से पूर्ण होने के योग बनते हैं और पूर्णता प्राप्त करते हैं। तो इस मंत्र का आरंभ कब से करना है, किस दिन से करना है, किस प्रकार करना है? जैसे कहा, सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बात बार बार बोलता हूं, चाहे किसी मंत्र के लिए सिद्धि की आवश्यकता हो अथवा ना हो, चाहे वो मंत्र स्वयं सिद्ध ही क्यों ना हो, फिर भी किसी सिद्ध योग मुहूर्त में एक बार एक माला अवश्य उसे जप लीजिए। इससे होगा क्या कि वो मंत्र हमारे लिए पूर्णतः अनुकूल बन जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ओरा अलग है, एनर्जी लेवल अलग है। जब हम उस मंत्र का जप करते हैं तो वो हमारी एनर्जी से, हमारी ओरा से कनेक्ट होता है, जिससे कि हमें उस मंत्र का लाभ शीघ्र मिलता है। इसीलिए कहूंगा कि इस मंत्र को भी आप एक बार सिद्ध अवश्य कर लीजिए किसी सिद्ध योग मुहूर्त में। एक ही माला जप पर्याप्त होगा। ऐसे पुनः बता दूं, इस मंत्र के लिए सिद्धि विधान की आवश्यकता नहीं। आज से, अभी से, इसी समय से इस मंत्र को जपना आरंभ कर सकते हैं। उससे आपको लाभ मिलेगा, आपके कार्य सफल होंगे, सिद्ध होंगे, पूर्ण होंगे, मनोकामना सिद्ध होगी, व्यापार की वृद्धि होगी, शत्रु का नाश होगा, रोग से मुक्ति होगी। सभी कुछ आपको इस मंत्र से प्राप्त हो जाएगा बिना सिद्धि विधान के भी। परंतु एक दिन थोड़ा सा विधान कर लेंगे तो ज्यादा उत्तम होगा। अब इसका विधान किस प्रकार करना है, कैसे करना है? सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करेंगे प्रथम सामग्री की, कि किस सामग्री के साथ करना है। जैसे मैंने आरंभ में कहा कि जब इसके लिए विधान की आवश्यकता ही नहीं तो सामग्री विशेष की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यवस्था पूजा पाठ की सामग्री की आपके पास है वो सामग्री ले लीजिए। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी व्यवस्था है वो रख लीजिए और इस मंत्र का विधान कर लीजिए। किस दिन करना है, कैसे करना है? इस मंत्र का विधान किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं या फिर अन्य कोई सिद्ध योग बन रहा हो उस दिन भी कर सकते हैं। यदि कोई पर्व काल नहीं मिल रहा, पर्व काल का तात्पर्य अनेकों बार बता चुका हूं, नवरात्रि है, ग्रहण काल, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, ये पर्व काल कहलाते हैं। परंतु सिद्ध योग मुहूर्त किसी भी दिन हो सकता है। पर्व काल में यदि नहीं कर पाए तो सिद्ध योग मुहूर्त देखिए, रविवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो या गुरुवार का दिन हो, इन 3 दिवस में कोई सिद्ध योग बन रहा हो उस दिन इस मंत्र का विधान कर लीजिए। घर में अथवा शिव मंदिर में या गुरु गोरखनाथ जी के धूने पर, कहीं भी आप इसका विधान कर सकते हैं। अब किस प्रकार करना है? सर्वोत्तम तो होगा कि प्रातःकाल ही इसका विधान करें जब सिद्धि योग चल रहा हो, अथवा कोई भी सिद्धि योग बन रहा हो और संध्या काल में वो सिद्धि योग आ रहा है तो संध्या काल में कीजिए। कहने का अभिप्राय है, जब आप एक माला का विधान कर रहे हैं तो उस समय सिद्ध योग चल रहा हो जिससे सिद्धि प्राप्त हो। अब घर में अथवा मंदिर में पूर्व अथवा उत्तर मुख होकर आपको बैठना है। पहले भी कई बार बता चुका हूं, जब प्रातः काल कोई प्रयोग करते हैं तो पूर्वाभिमुख होना ज्यादा श्रेयकर है, जबकि संध्या काल अथवा रात्रि काल में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होना उत्तम रहता है। तो सिद्ध योग मुहूर्त के अनुसार समय का चयन कर लीजिएगा, प्रातः काल का है या संध्या काल, रात्रि काल का है, उसी दिशा में मुख करके बैठ जाइएगा। सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़किएगा, सामग्री पे जल छिड़किएगा, शुद्धि आचमन कर लीजिएगा। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। तिल तेल अथवा गाय के शुद्ध देशी घी का दीपक आपको लगाना है। कोई भी दीपक जो आपके पास व्यवस्था है उस दीपक को लगा लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद जो प्रमुख कार्य है वो अवश्य कर लेना है, क्योंकि बार बार बोलता हूं संकल्प के बिना कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए संकल्प अनिवार्य है। और संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना मनोकामना कार्य बोलिए।
यदि फिलहाल कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं तो सर्व कार्य सिद्धि हेतु आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं, इस प्रकार का संकल्प ले लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में आवश्यकता पड़ जाए तो ये मंत्र आपके लिए कार्य करता ही रहेगा। संकल्प किया, संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद हमेशा की तरह सामान्य पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य पूजन विधान किया। इसके साथ ही शिव शक्ति का, गुरु गोरखनाथ जी का और साथ ही साथ भैरव जी का भी पूजन विधान कर लीजिए, क्योंकि मूलतः ये मंत्र गुरु गोरखनाथ जी का है, तो गुरु गोरखनाथ जी अथवा नवनाथ का ही चित्र आपको रखना है। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनका पूजन भी अवश्य कीजिएगा। तो शिव का पूजन शक्ति के साथ ही करना चाहिए, उससे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। शिव शक्ति का, गुरु गोरखनाथ जी और भैरव जी का पूजन आपने संपन्न कर लिया। पूजन विधान जैसे मैंने कहा, जो सामग्री है, जो व्यवस्था है और जो आपको ज्ञान है जैसे आप कर सकते हैं उस प्रकार आपने पूजन संपन्न कर लिया। संपन्न करने के बाद में आपको इस मंत्र का जप करना है। बार बार एक बात और बोलता हूं कि गणपति और गुरु मंत्र का जप भी प्रत्येक साधना सिद्धि के दौरान प्रथम कर लीजिए, इससे हमारी साधना को बल मिलता है। गणपति जी हमारी साधना में आने वाले विघ्नों का नाश करते हैं और गुरु कृपा से मंत्र की सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। इसलिए गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य ही करना चाहिए। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, कोई भी एक गणपति जी का मंत्र आप जप सकते हैं। 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का जप कर सकते हैं, 108 बार जप कर सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर मानकर उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी को ही गुरु रूप में धारण करके ओम गुरु गोरखनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। इस मंत्र का जप भी आपको यथाशक्ति करना है, 11 बार, 21 बार या 108 बार एक माला का, जैसा आपका सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं उस प्रकार गणेश और गुरु मंत्र का आपने जप पूर्ण कर लिया। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है और मंत्र जप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद मंत्र का जप कीजिए। यदि याद करने में किसी प्रकार की असुविधा है, कठिनाई है, तो पहले भी बता चुका हूं, भोजपत्र के ऊपर चमेली की कलम से सिंदूर की अथवा लाल चंदन की शाही बना करके भोजपत्र पे उस मंत्र को पूरा लिख लीजिए। लिखने के बाद उसे सामने रखिए और सामने रखकर उसे देखते हुए मंत्र का जप कर लीजिए, तो भी मंत्र सिद्धि शीघ्र मिलेगी और निश्चित मिलेगी। परंतु अच्छा तो यही होगा कि मंत्र को कंठस्थ कर ले, क्योंकि भविष्य में भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मंत्र कंठस्थ होगा तो जब भी आपका समय लगेगा, जब आप पूजा करेंगे तो बिना देखे ही इस मंत्र का जप कर सकेंगे। मंत्र भी अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। सतनमो आदेश, श्री नाथ जी को आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी अगम निगम समंदर खेले, 14 रतन गर्भ में उपजे, 33 कोट देवता आप ही बाटे, अमिरस घट में गोरख साधे। गोरख कहे सुनवा पूता, गुरु शब्द का ध्यान धरीबा, चंद्र सूर नूर धरीबा, सागर मंथन तो घट में हुईबा, गगन चढ़िया पाताल गंगा, त्रिकुटी ज्योति वही प्रकाशा, अनहद नाद खेले लागा। झिलमिल चंदा अमिरस झरिया, अमिरस घट का पीवे पीवे पिंडा, अमिरस घट का घट में समाया, घट में पिंड पिंड में ब्रह्मांड, पिंड प्राण सिद्ध का अमर होइबा, सत सत बोलीबा गोरख धंधा, सत है पूता गुरु का बंदा, श्रीनाथ जी को आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। इस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं तो कंठस्थ कीजिएगा, अन्यथा लिख करके सामने रखिएगा। इसका एक माला का जप कर लीजिएगा किसी शुद्ध योग मुहूर्त में, और उसके बाद चूरमे का अथवा खीर का थोड़ा सा नैवेद्य उपले की अग्नि पर 5 बार अर्पित करना है, भोग लगाना है, जलाचमन कराना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, आसन को प्रणाम करना है और फिर प्रयोग साधना से उठ जाना है। इस प्रकार ये मंत्र जाप आपका पूर्ण होता है। उसके बाद नित्य प्रति यथाशक्ति इस मंत्र का जप करना है जब भी आप पूजा पाठ करेंगे। 11 बार कम से कम अथवा 21 बार, 41 बार या फिर एक माला नित्य कर सकते हैं तो अति उत्तम होगा। इस मंत्र से हर प्रकार की समस्या का निवारण होता है। अमृत कहा जाता है इस मंत्र को, और अमृत का तात्पर्य है मृतक को भी जीवित करने वाला होता है, अर्थात जीवन में सब कुछ समाप्त होता जा रहा है, फिर आपको जीवन दे, फिर आपके कार्य बनने लगे, आपको फिर से पुनर्स्थापित कर दे, यही अमृत है। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, सिद्धि विधान करने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप साधक हैं तो इस मंत्र को अपनी पूजा पाठ में निश्चय ही शामिल कर लीजिए, अवश्य ही आपको अनेकों अनेक प्रकार के लाभ होंगे, खासकर आध्यात्मिक उन्नति भी इस मंत्र से प्राप्त होगी। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।